चालाक बबलू और अनोखी शरारतें। एक छोटे से गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू न सिर्फ गांव का सबसे चालाक लड़का था, बल्कि उसकी शरारतों और मजाक की कोई सीमा नहीं थी। गांव वाले अक्सर कहते, अगर किसी को हंसी चाहिए तो बबलू से पूछ लो। बबलू की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो गांव का सबसे बड़ा मजाकिया बने। लेकिन उसका मसला ये था कि अक्सर उसकी शरारतें इतनी जटिल होती थीं कि गांव वाले समझ ही नहीं पाते कि वो मजाक कर रहा है या सच में कोई समस्या है। बबलू की योजना। एक दिन बबलू ने तय किया कि वो गांव के सबसे बड़े राजा यानी गांव के चौधरी साहब के साथ ऐसा मजाक करेगा कि पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। बबलू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। उसे पता था कि चौधरी साहब को अपने खेतों में जानवरों से बहुत डर लगता है, खासकर गाय और भैंस से। जब भी वे खेत में जाते, जानवर उनके पीछे दौड़ते। बबलू ने सोचा, अगर मैं चौधरी साहब को ऐसा जानवर दिखा दूं जो उन्होंने पहले कभी न देखा हो, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। उसने और उसके दोस्तों ने पुराने कपड़ों, पत्तों और लकड़ी के टुकड़ों से एक बहुत बड़ा जादुई भूत बना लिया। इस भूत की शक्ल बड़ी अजीबोगरीब थी, लंबे हाथ, बड़े पांव, चमकती गुलाबी आंखें और एक बड़ा सा मुंह। शरारत का दिन। एक शाम जब चौधरी साहब अपने खेत में काम कर रहे थे, बबलू और उसके दोस्त छुपकर उस जादुई भूत को खेत के पास ले गए। बबलू ने कहा, जब मैं इशारा करूं तब तुम सब इस भूत को थोड़ा हिलाना ताकि लगे कि ये जिंदा है। सभी हंसकर तैयार हो गए। जैसे ही चौधरी साहब खेत के बीच पहुंचे, भूत ने जोर से आवाज निकाली और हाथ हिलाए। चौधरी साहब घबराकर पीछे हटे। ये क्या है? भूत आया है, भागो भागो। जानवर भी डरकर इधर उधर भागने लगे। बबलू और उसके दोस्तों ने छुपकर हंसना शुरू कर दिया। चौधरी साहब इतने डर गए कि भागते हुए गांव की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में गांव के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। चौधरी साहब चिल्लाकर बोले, गांव में भूत आ गया है, सब छुप जाओ। गांव वाले हैरान और डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने बबलू के हंसते चेहरे को देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया और वे हंसने लगे। चौधरी साहब की चालाकी। अगले दिन चौधरी साहब बबलू के पास आए और हंसते हुए बोले, बबलू, तुम सच में बहुत चालाक हो। तुमने मुझे डरा दिया, लेकिन तुम्हारी शरारत काबिले तारीफ है। बबलू ने गर्व से कहा, चौधरी साहब, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। गांव को खुश रखना मेरा काम है। चौधरी साहब ने बबलू को गले लगाकर कहा, अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हें कुछ दिन खेत में काम भी करना होगा ताकि तुम्हारे मजाक की सजा मिले। सभी हंस पड़े और बबलू ने सोचा, शायद वाकई में शरारतों के साथ थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। एक और मजेदार किस्सा। कुछ दिन बाद बबलू ने एक और प्लान बनाया। इस बार उसने सोचा कि वो गांव के बच्चों को एक अनोखा तोहफा देगा। उसने एक बिल्ली के लिए छोटी सी टाई बनाई और उसे गांव के चौक पर ले आया। बिल्ली ने टाई पहनकर पूरे गांव में घूमना शुरू किया। बच्चे और बड़े सभी उसे देखकर हंसने लगे। बबलू ने कहा, देखो, ये बिल्ली गांव की सबसे स्टाइलिश बिल्ली बन गई।